एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। और आजकल जो अब टॉपिक डिस्कस हो रहा है, सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है, वो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और जिस तरह से सिद्धांत और होरा दो पार्ट्स हैं, उसी तीसरा पार्ट है इसका ज्योतिष का, उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के परिवर्तन से ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। तो ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों पर क्या उसका असर पड़ता है, जिसमें सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उस चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करने को, उसके फल बताने को, उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहा जाता है। फिलहाल पिछले जो टॉपिक था, पिछले टॉपिक पे हमने आपको बताया था मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सौर मास, चंद्रमास, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है वो है अयन। अयन एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अयन का मतलब होता है चलना, मूवमेंट, आगे बढ़ना, चलना। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में कुछ महीने वो उत्तर की तरफ चला जाता है, कुछ महीने दक्षिण की तरफ उसका इंक्लिनेशन या झुकाव रहता है या मूवमेंट रहता है। तो इस चीज़ को आप देखें कि साल के कुछ महीने जो है वो उत्तर की तरफ रहता है, कुछ महीने दक्षिण की तरफ रहता है। अब ये पृथ्वी जो है अपनी ऑर्बिट पे घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और उस ऑर्बिट को, जो इसका पाथ है, रास्ता है, मार्ग है, उसको क्रांति व्रत या एक्लिप्टिक कहा जाता है, राइट। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक्लिप्टिक है। हालांकि इस पृथ्वी से हमको देखने से लगता है जैसे पृथ्वी पे हम स्थिर हैं और सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो वो उसकी स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो एक्चुअली वो पृथ्वी ही घूम रही है, हालांकि हमको दिखाई देता है कि वो सूर्य जैसे चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अब क्रांति व्रत या एक्लिप्टिक हुआ और ये भूमध्य रेखा है। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को काटती हुई जो बीच की रेखा, उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें दो तरह के होते हैं। ये जो अयन आपको बताया कि ये अयन का मतलब चलना या मूवमेंट है, राइट। तो अयन दो प्रकार का होता है, एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। यानी उत्तर की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको उत्तरायण, और दक्षिण की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको दक्षिणायन कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन मिलाकर दोनों जो है एक वर्ष का समय होता है। यानी एक सौर वर्ष जो है वो एक वर्ष का होता है। उसमें कुछ महीने उत्तरायण रहता है सूर्य, कुछ महीने दक्षिणायन रहता है। इसमें आप देखेंगे दो वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें, निर्यन और सायन। तो यहाँ पर भारतवर्ष में हम लोग ज़्यादातर निर्यन पद्धति अपनाते हैं और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। निर्यन में अगर आप 22 नंबर कम कर दें तो सायन बन जाता है। अब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य 12 राशियाँ हैं, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो दोनों पद्धतियों से अगर आप देखें कि अगर सायन तरीके से देखें तो सायन मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। सायन मेथड से अगर देखें तो सायन मकर संक्रांति, यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है 22 दिसंबर को। जबकि निर्यन पद्धति के अनुसार निर्यन मकर संक्रांति होगी 14 जनवरी को। और जिस पॉइंट पे ये सूर्य यहाँ पर मकर राशि में प्रवेश कर रहा है तो उस पॉइंट को उत्तरायण बिंदु कहते हैं या शिशिर संपात या विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है, राइट। उत्तरायण बिंदु का मतलब ये है कि ये अब सूर्य जो है यहाँ मकर राशि में प्रवेश करने के बाद अब ये उत्तर दिशा की तरफ चलेगा, उत्तर की तरफ दिशा चलने लगेगा। इसी को सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। और ये साउथ है, देखिए ये नॉर्थ है। यहाँ पर मकर राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये यहाँ से 90 डिग्री आगे चलने के बाद, जब यहाँ मकर राशि में प्रवेश हो गया और मकर राशि में प्रवेश करने के बाद 90 डिग्री और आगे जब बढ़ेगा तो वो एक पॉइंट आता है जिसको बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये डेट फिक्स है 21 मार्च। 21 मार्च को ही वो सूर्य जो है वो यहाँ मकर संक्रांति यानी उत्तरायण बिंदु से लेके और 90 डिग्री चलने के बाद बसंत संपात पे पहुँचता है उस पॉइंट पे। और इसको सायन मेष का प्रथम बिंदु भी कहा जाता है। सायन मेष का प्रथम बिंदु है या बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स। और ये डेट फिक्स है 21 मार्च। यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेटर है ये भूमध्य रेखा को काट रहा है।
इक्वेटर नहीं, ये जो एक्लिप्टिक है, एक्लिप्टिक जिसके ऊपर पृथ्वी घूम रही है, तो ये एक्लिप्टिक यहाँ भूमध्य रेखा को काटता है और इस जगह आके दिन और रात बराबर हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। इस पॉइंट को सायन मेष का प्रथम बिंदु या बसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब यहाँ से सूर्य फिर आगे बढ़ता है नॉर्थ साइड में, और यहाँ पर ये जिस पॉइंट पे पहुँचता है उसको दक्षिणायन बिंदु, 90 डिग्री आगे चल के जिस पॉइंट पहुँचा उस पॉइंट को दक्षिणायन बिंदु कहते हैं, या ग्रीष्म संपात या समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। दक्षिणायन बिंदु, ग्रीष्म संपात या समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। दक्षिणायन बिंदु का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट के आगे फिर सूर्य जो है दक्षिण की दिशा की तरफ चलने लगेगा, यानी वो दक्षिणायन हो जाएगा। तो यहाँ पहुँच के 90 डिग्री पे जब पहुँचता है उसको दक्षिणायन बिंदु या ग्रीष्म संपात या समर सॉल्स्टिस कहा। और यहाँ पहुँच के सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है। तो कर्क राशि में भी दो मेथड से अलग अलग, सायन कर्क संक्रांति होगी तो 21 जून, अगर नेरियन कर्क संक्रांति से देखें तो 16 जुलाई को ये कर्क राशि में यहाँ पर प्रवेश करता है। और यहाँ यानी ये मकर राशि से लेके और कर्क राशि के जस्ट पहले मिथुन राशि तक ये सूर्य उत्तरायण रहता है। और यहाँ पर 6 राशियाँ देखिए कवर हो रही हैं, यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये 6 राशियाँ कवर करता है जब सूर्य यहाँ पर उत्तरायण रहता है, यानी मकर राशि से लेके और यहाँ पर जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा उसके जस्ट पहले ये 6 राशियाँ कवर करता है, राइट। अब यहाँ सायन कर्क संक्रांति या नेरियन कर्क संक्रांति से ये सूर्य जो है वो क्या हो गया, अब यहाँ पर ये दक्षिणायन हो गया, दक्षिण की दिशा की तरफ चलने लगा। अब यहाँ पर दक्षिणायन होने का मतलब ये है कि रात लंबी होने लगेगी और दिन छोटा होने लगेगा। यहाँ इस पॉइंट से जब 90 डिग्री और आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ये 23 सितंबर डेट है, फिक्स है इसकी, 23 सितंबर को शरद संपात या ऑटोमनल इक्विनॉक्स वाला पॉइंट कहते हैं, या सायन तुला का प्रथम बिंदु इसको कहा जाता है, राइट। इसको सायन तुला का प्रथम बिंदु कहते हैं या शरद संपात या ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को यहाँ भी पहुँच के दिन और रात बराबर होते हैं। और यहाँ देखिए इक्वेटर जो है ये एक्लिप्टिक जिससे पृथ्वी घूम रही है वो एक्लिप्टिक यहाँ पर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को काटती है। जिस तरह बसंत संपात में एक्लिप्टिक काट रहा है इक्वेटर को, उसी तरह से यहाँ भी एक्लिप्टिक काट रहा है इक्वेटर को। ये 23 सितंबर शरद संपात या ऑटोमनल इक्विनॉक्स या सायन तुला का प्रथम बिंदु इसको कहा जाता है, राइट। दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ से 90 डिग्री और आगे चल के साउथ साइड में जब आता है तो फिर से वही मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। और जिस तरह से आपको बताया कि ये सायन मकर संक्रांति 22 दिसंबर, नेरियन मकर संक्रांति देखें तो 14 जनवरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ दक्षिणायन रहते हुए सूर्य दक्षिणायन कब होगा, यानी सायन कर्क 21 जून से लेके सायन मकर 22 दिसंबर, या नेरियन कर्क 16 जुलाई से लेके नेरियन मकर 14 जनवरी तक का पीरियड या समय जो होता है ये उत्तरायण दक्षिणायन रहता है सूर्य और दक्षिण दिशा की तरफ चलता है। और इसमें 6 राशियां कवर होती हैं, यहाँ कर्क से लेके और धनु राशि तक, मकर के जस्ट पहले कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये 6 राशियां कवर होती हैं, राइट। तो उत्तरायण रहते हुए 6 राशियां कवर हुई, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। और दक्षिणायन रहते हुए 6 राशियां कवर करता है, ये है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये 6 राशियां यहाँ कवर होती हैं। तो इस तरह से, और उत्तरायण और दक्षिणायन को मिला दें तो 6 राशियों का पीरियड है, ये पूरा 1 वर्ष हो जाता है। यानी 1 वर्ष में उत्तरायण प्लस दक्षिणायन मिला के पूरा 1 सौर वर्ष हो जाता है। इस तरह से अयन या के बारे में बताया, उत्तरायण दक्षिणायन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। जिसने अगर ये अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। हमारे गिटार के जो वीडियोज़ हैं 555 गिटार के वीडियोज़ हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूट किया गया है, तो उसका चैनल और ये जो एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स हैं एक ही चैनल एक ही है, किसी एक को आप सब्सक्राइब करें तो आपको सारे ये वीडियोज़ देखने लगेंगे।